यूपी चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में बड़ी हलचल हुई है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त की ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा। इसी के साथ में आपको बता दें कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से बीजेपी को यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। और आपको जानकारी देते हुए बता दें कि समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा था और इसी के बाद में अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी अपना पूरा दमखम दिखा रही है, वहीं पूरी तैयारी कर रही है। और वहीं एक बार फिर से बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कैबिनेट मंत्री थे, वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा था और इसी के बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। और इसी के साथ में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी जुड़ चुके हैं। त्रिशूल जी, जिस तरीके से बीजेपी को एक बड़ा झटका माना जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा। देखिए पूजा, लगातार 2-3 दिन से ये क्राइसिस बना हुआ था और इस क्राइसिस की शुरुआत वहां से हुई जब 3 से 4 दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार 10 से 12 लोग जो टिकट मांग रहे थे, जिन लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस पर गतिरोध बन रहा था और उनकी मांग को पूरी तरह सिरे से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद जो चुनाव समिति होती है, चुनाव संयोजन समिति होती है, उससे भी उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि अभी कुछ ही देर में पार्टी कार्यालय पहुंच रही हैं उनकी जो पुत्री हैं संघमित्रा मौर्य, जो कि सांसद हैं बदायूं से, वो अभी पहुंच रही है पार्टी कार्यालय। तो अब ऐसे में देखना होगा कि क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा बीजेपी से या नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें अपना वर्चस्व रखते हैं कुछ सीटों पर। तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। और 3 से 4 विधायक ऐसे हैं जिसमें मैं आपको प्रमुखता से नाम बताना चाहूंगा। लक्ष्मी नारायण चौधरी छाता से विधायक हैं और लगातार 3 दिन से मुलाकात कर रहे हैं जयंत चौधरी से। तो हो सकता है उनका भी इस्तीफा हो सकता है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। ये 3 दिन में ये इस्तीफा लक्ष्मी नारायण चौधरी का भी आ सकता है। और 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार संपर्क में हैं और जो संकट मोचक कहे जाते हैं, अनिल कुमार कोई है, वो इनके संकट मोचक कहे जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। और वो सुबह से अखिलेश यादव के आवास पर बैठे थे, तभी से अटकलें लगाई जा रही थी। और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंटरनली जिनसे उनकी एक जिसे कहते हैं बनती है या छनती है, उनको ये संदेश पहुंचा दिया था सुबह, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। और अंततः दोपहर होते होते उनको फिर अपने जो स्टैंड था उस पर कायम रहना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के साथ ही वहां पूरी तैयारियां थी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के घर पे, तो वहां से बयान अखिलेश यादव का भी आ गया स्वागत के लिए। अब अभी कुछ ही देर में संघमित्रा मौर्य जो बदायूं से सांसद है, उनकी पुत्री है स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो पार्टी कार्यालय लखनऊ पहुंच रही है। वहां पता चलेगा कि संघमित्रा मौर्य की पार्टी पदाधिकारियों से, सुनील बंसल से जो संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के, उनसे क्या बातचीत होती है, क्या ये डैमेज कंट्रोल होता है या नहीं होता है। लेकिन सपा ज्वाइन करने के बाद अब लगता नहीं है कि डैमेज कंट्रोल होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य भी शायद इस्तीफा दे दें। यह मैं आपको एक राजनीति में जो एक वो होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, राजनीति में जो वर्तमान होता है वही स्थायी होता है। राजनीति में ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है। ऐसे में जब पिता इस्तीफा दे चुके हैं, सपा में आ चुके हैं, तो हो सकता है कि एक सांसद भी शायद भाजपा से टूट जाए और 2 से 3 दिनों में 4 से 5 विधायक जो कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे चल रहे थे, वो कहीं जैसे घोरावल के विधायक, कई विधायक ऐसे हैं जो उनके पीछे आ सकते हैं समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। और त्रिशूल जी, बात ये भी है कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी चुनाव होते हैं तब जिस भी पार्टी का पलड़ा कुछ नेताओं को भारी लगता है वो उस तरफ रुख कर लेते हैं। तो क्या ये वजह
साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है? देखिए पूजा, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा, पलड़ा अभी किसी का भारी नहीं है, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे होते हैं जो सत्ता की हवा को देख लेते हैं कि ये हवा किस ओर चल रही है और वो हवा के अनुसार ही अपना आचरण करते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का तो ये इतिहास रहा है कि वो हवा के रुख के साथ ही चलते हैं। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आ रहे हैं, सपा में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए, जो आप कह रही हैं, जो बात आपने कहा है कि सपा का पलड़ा भारी है, अभी तक भारी नहीं था, लेकिन ये जो हवा भारी होती जा रही है, इससे कहीं ना कहीं पलड़ा भारी हो सकता है। और आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में जो उठापटक होगी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में जो लोग हैं, जो उनके कहीं उन पर भरोसा करते हैं, जो विधायक, कि हमें इनके पीछे चलने से फायदा होगा, अगर वो कहीं टूटते हैं तो भाजपा के लिए ये बड़ा ड्रॉबैक है। बिल्कुल, ये बात तो है ही। त्रिशूल जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय इकबाल और इसी के साथ में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में सपा प्रवक्ता दीपक पांडे जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है और अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है। अब आप देख रही होंगी, लगातार बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों या बहुजन समाज पार्टी के नेता हों, सब लोगों को लग रहा है कि इन लोगों की नैया डूब रही है, तो वो लोग लहर के हिसाब से समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। तमाम नेताओं का तांता लगा हुआ हमारी पार्टी में और हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। जो भी उत्तर प्रदेश में बदलाव की चाह रख रहा है, हमसे जुड़ने की मंशा रख रहा है, हम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं और उसको पार्टी में ले रहे हैं। दीपक जी, बात यह भी है कि जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार यही कहती हुई नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी और कुछ नेताओं के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेताओं के जाने से मतलब नहीं होता। आपने देखा होगा, जब हम लोग ग्राउंड पे थे तो हमारी रैलियां जब चल रही थी, सुबह 4 बजे से रैली स्टार्ट होती थी, रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक चलती रहती थी। लगातार वैसे ही जनता का प्यार और मोहब्बत मिलती रहती थी। तो उससे देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी घबराई हुई थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी महीनों उत्तर प्रदेश में अपने सभी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को लेकर के गुजार देते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। तो बस अब इनकी क्या है कि बात हवाई बची है, जो हवा में जितनी बातें हो सकती है वो कर रहे हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। ये भी है कि कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव जी ने यही बात कही थी कि चुनाव आयोग ने जब ये ऐलान किया था कि अब कैंपेन जो है वो डोर टू डोर ही होगी, कुछ ही कार्यकर्ता जाकर कैंपेन करेंगे और इसी के साथ में सोशल मीडिया के थ्रू वो कैंपेन कर सकते हैं, तो उन्होंने साफ बात ये कही थी कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा क्योंकि बीजेपी की आईटी सेल काफी ज्यादा मजबूत है। बीजेपी के आईटी सेल के साथ साथ जो प्रो बीजेपी मीडिया चैनल्स हैं, जैसा कि आप देखती होंगी, जो लोग प्रो बीजेपी मीडिया चैनल्स हैं, वो लोग सीधी सीधी पूरी खबर, पूरी लाइव, पूरे उनके मन की बात को दिखाते हैं, तो उन चीजों को फायदा मिलेगा उस परिप्रेक्ष्य में बातें की जा रही थी। तो उसको रोकने के लिए बात की गई थी और उस प्लेटफॉर्म पे सभी दलों को इक्वल समय देने के लिए बात की गई थी, उस परिप्रेक्ष्य में था और बाकी कोई इसका दूसरा मतलब नहीं था। क्योंकि दीपक जी, जिस तरीके से अब तो बीजेपी की वह आईटी सेल है वो काफी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि कल खुद अखिलेश यादव जी का ट्वीट है वो लगातार काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे थे। तो क्या माना जाए कि अब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ने अब सोशल मीडिया पे, सोशल साइट्स पे अपना जो एक्टिवनेस है वो दिखानी शुरू कर दी है? बिल्कुल, देखिए, हम लोग शुरू से लगे हुए थे, लेकिन बात यहाँ पे है, वो राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय लेवल पे उनका, सभी स्टेट में उनका जो सोशल मीडिया बनी हुई है, तो उनकी टीम हमेशा जो है कोई रीजनल पार्टी से बड़ी ही होगी, तो वो बात सबको माननी पड़ेगी। वो बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी स्वीकार किया, हमने भी स्वीकार किया है, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश में उनसे बिल्कुल कमजोर नहीं है। हम लोग पूरी लड़ाई में हम लोग पहले नंबर पे हैं और हमारे पीछे बाकी दल नहीं है। बिल्कुल दीपक जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अब समाजवादी पार्टी में बीजेपी के कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ में राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। इसके बाद में समाजवादी पार्टी को एक मजबूत माना जा रहा है। एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर
356 पर। अब ANB न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। ANB न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।